मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने मार्किंग क्या है, ठीक है, मार्किंग चैप्टर, मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स चैप्टर जो होता है उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह जानेंगे, ठीक है। और उसको बाद हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कि मार्किंग के बाद जानेंगे कि मार्किंग मीडिया क्या है, ठीक है, मार्किंग मीडिया कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसको बाद जानेंगे कि मार्किंग आपको कितने विधि से की जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना जानेंगे क्योंकि आपको लॉन्ग भी आपको वीडियो नहीं हो, है ना, और अच्छी तरह स्टडी भी हम लोग कर ले, तो इसलिए इस वीडियो को हम लोग इतना ही मैटर जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बारीकी से आपको टूल्स के बारे में अच्छी तरह बताएंगे, ठीक है। आप इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं, नए वीडियो के पाने के लिए आपको हमारे ITI ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। मार्किंग मीडिया मुख्यतः आपको 4 प्रकार का होता है, ठीक है, जो वह सभी को हम बारीकी से नोट कर लेंगे और उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे और फिर हम मेथड पर आ जाएंगे, ठीक है। तो मार्किंग मीडिया जो होता है ऑर्डिनरी ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ऑर्डिनरी ब्लैक बोर्ड जो नोट करते हुए चलेंगे उसके बारे में समझते हुए चलेंगे। चलिए, तो आपको जो मार्किंग मीडिया जो होता है 4 प्रकार का, उसको आपको क्या होता है, ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी मार्किंग मीडिया, ऑर्डिनरी आपको ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड, ऑर्डिनरी ब्लैक बोर्ड जो आपको होता है, जो यह क्या है कि इसको कह सकते हैं कि यह साधारण ब्लैक बोर्ड चौक है। जैसे आपको ब्लैक बोर्ड चौक मतलब आपको क्या है कि उसमें एक चौक है, ठीक है, जो बोर्ड पे हम लिखते हैं, ठीक है, जो होता है आपको ब्लैक बोर्ड उस पर लिखते हैं, तो वह एक प्रकार के चौक है, वही आपको चौक है, ठीक है, जो वह आपको यह मार्किंग मीडिया पदार्थ है। इसको लगाने से आपको यह जो लगाया जाता है, जो ट्रेनिंग कराया जाता है ITI में या आपको किसी भी आपको समझिए कारीगर को जब ट्रेनिंग दिया जाता है तो उस क्रम में रफ सतह पर, ठीक है, मार्किंग मीडिया पदार्थ को लगाने के लिए आपको साधारण ब्लैक बोर्ड चौक ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में जान गए कि आपको ऑर्डिनरी ब्लैक बोर्ड क्या है, ऑर्डिनरी ब्लैक बोर्ड चौक, ठीक है, चौक यहां लिख देंगे, ठीक है, तो चौक हो गया। तो यह आपको हो गया जो समझ गए इसके बारे में। नेक्स्ट इसके बारे में समझते हैं कि आपको ब्लू विट्रायल जिसको कहते हैं कि तुतिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट के घोल या तुतिया, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के घोल या तुतिया, ठीक है, उसको बोलते हैं। जो कॉपर सल्फेट के घोल या तुतिया जो बोलते हैं उसके बारे में जो ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, ठीक है, ब्लू विट्रॉल इसको लिखेंगे, ठीक है, कि ब्लू विट्रॉल आपको यही होता है। जो यह इसको बोलते हैं कि तुतिया, तुतिया जो है आपको कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट और प्लस गंधक जो होता है, ठीक है, उस गंधक के मिश्रण से यह बनता है, ठीक है। और यह जो आपको बनता है कॉपर सल्फेट और गंधक के मिश्रण से यह जो बनता है, ठीक है, यह ब्लू विट्रॉल है जो आपको तुतिया उसको कहते हैं। जो यह आपको वर्क पीस पर जो लगाया जाता है तो यह आपको एक जहरीला भी पदार्थ है, ठीक है, यह जहरीला भी पदार्थ है जो वह अच्छी तरह यदि लगाने के बाद उसको यदि हाथ से आप लगा रहे हैं तो उसको अच्छी तरह हाथ से सफाई करना चाहिए, ठीक है। यह आपको उपयोग किया जाता है जो यह परिशुद्ध वर्क पीस पर किया जाता है, जो फिनिश वर्क पीस होता है उस पर इसका प्रयोग किया जाता है। यह लगाने के लिए जो वर्क पीस लगाया जाता है तो प्रसिद्ध वर्क पीस जो होता है परिशुद्ध जो तैयार लगभग तैयार जब होता है, ठीक है, जो उसके साइड आपको तैयार जब है, जो मेथड के अनुसार समझिए किस जो होता है वह तैयार जब है, तो उस पर आपको लगाकर और तब उसको आकृति को ड्राइंग किया जाता है, उस पर आपको मार्किंग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऑर्डिनरी में आप देखें कि रफ सतह पर और यह है आपको फिनिश सतह पर, ठीक है, फिनिश सतह पर। नेक्स्ट है कि आपको लेआउट डाई, ठीक है, लेआउट डाई, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। लेआउट डाई, लेआउट
डाई, ठीक है। यह क्या है, लेआउट डाई, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए यह जो है ना एक प्रकार की क्या है, जो एक पदार्थ है, जो एक रंग ही है समझ लीजिए उसको, और वह जो होता है लेआउट डाई, जो जैसे चौक है देख रहे हैं, तो वह चौक जो है उसी चौक को, ठीक है, लेआउट डाई में जैसे उसी चौक को समझिए कैसे क्या किया जाता है कि इसमें एक अम्ल द्वारा, ठीक है, उसको आप घोल बनाकर, ठीक है, और उपयोग किया जाता है। आप ध्यान देंगे कि आपको जो यह जो होता है कि लेआउट डाई, ठीक है, लेआउट डाई जो देख रहे हैं, यह लेआउट डाई जो होता है उसके बारे में हम लोग बारीकी से समझेंगे कि लेआउट डाई क्या होता है। तो लेआउट डाई जो होता है वह एक प्रकार का स्याही है, ठीक है, एक प्रकार की रंग है, जो उसका प्रयोग आपको समझिए कि स्टील पर किया जाता है, वर्कपीस पर किया जाता है, ठीक है। और उसको प्रयोग करने से आपको क्या होता है कि वह वर्कपीस पर प्रयोग करने से उसका रंग जो हो जाता है, जब उसको लगाया जाता है लेआउट डाई को, तो उसका रंग जो होता है आपको तांबा की पीला टाइप का वह हो जाता है, तांबे की रंग की हो जाता है, ठीक है। और यह जल्दी भी सूख जाता है, तो इसका भी प्रयोग किया जाता है, जो परिशुद्ध है आपको वर्कपीस पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि आपको लेआउट डाई के बाद जो आपको लास्ट है व्हाइट कोटिंग, ठीक है, व्हाइट कोटिंग के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। जो व्हाइट कोटिंग के बारे में हम लोग समझेंगे, जो चरमा जो है आपको व्हाइट कोटिंग, ठीक है, व्हाइट कोटिंग के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है। तो व्हाइट कोटिंग जो होता है, ठीक है, व्हाइट कोटिंग जो होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो चौक पाउडर जो देख रहे हैं, ठीक है, चौक जो है उसको पाउडर बनाकर, ठीक है, और उसमें आपको एक अल्कोहल को मिलाकर, ठीक है, और एक समझिए कि द्रव पदार्थ बना लिया जाता है और उसको आपको वर्क पीस पर लगाया जाता है, ठीक है। तो वो भी आपको साफ साफ उसको दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं व्हाइट कोटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको क्या है कि मार्किंग मीडिया पदार्थ है, ठीक है, ये सभी क्या है कि मार्किंग मीडिया पदार्थ है। और इस मार्किंग मीडिया पदार्थ को अच्छी तरह हम लोग जान गए। मेथड ऑफ मार्किंग, ठीक है, मेथड ऑफ मार्किंग क्या है, मेथड ऑफ मार्किंग कितने प्रकार से की जाती है, आपको जब पर मार्किंग कितने प्रकार से की जाती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए मार्किंग जो जानते हैं, मार्किंग मेथड ऑफ मार्किंग जो आपको प्रक्रिया है कि किस प्रकार से आपको वर्क पीस जब बनाएंगे तो किस प्रकार से आप उस मार्किंग प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक है। तो वह 3 प्रकार से मार्किंग प्रक्रिया अपनाते हैं। जैसे पहला है आपको डेटम लाइन मेथड या सेंटर लाइन मेथड, दूसरा सेंटर लाइन मेथड, और तीसरा है मार्किंग बाय टेम्पलेट, ठीक है। तो इस तरह से आपको 3 आपको मेथड होता है, ठीक है। उस 3 मेथड से के बारे में अच्छी तरह हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ जो बोर्ड पे आपको जो दिया हुआ है, जो आप देख रहे हैं कि यह आपको जो मेथड ऑफ मार्किंग जो है ना, आपको यह जो चित्र देख रहे हैं, तो यह सेंटर लाइन मेथड है, ठीक है, यह सेंटर लाइन मेथड। और यह आपको जो देख रहे हैं यह चित्र द्वारा आपको डेटम लाइन मेथड के द्वारा समझाएंगे, और टेम्पलेट के बारे में भी हम समझाते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि चलिए सेंटर लाइन मेथड, तो सेंटर लाइन मेथड में हम लोग जानेंगे कि सेंटर लाइन मेथड में क्या होता है कि वर्क पीस सेंटर में नहीं होता है, ठीक है, वर्क पीस आपको सेंटर में नहीं होता है। वर्क पीस वह आपको अलग अलग से, मतलब वह कह सकते हैं कि वह कोई उसका आपको कोई 90 डिग्री कोई भी भुजा जो होता है उसका 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है, वह 90 डिग्री नहीं होता है, वह आपको समकोण पर नहीं होता है, वह आपको सेंटरलेस होता है। तो वैसे वर्कपीस को मापने के लिए, वैसे वर्कपीस को आपको मार्किंग करने के लिए हमें सेंटर लाइन विधि को अपनाते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इसको रफ फिगर को बनाए हैं। इस फिगर में आप देखिए, गौर कीजिएगा, यह रेडियस से बनाना है और यह आपको क्या करना है कि ड्रिल करना है और इसमें टैप करना है, ठीक है, ड्रिल करना है, टैप करना है, जिसमें 1 2 3 4 आपको जो ड्रिल टैप करना है। तो इसमें आपको रेडियस से बनाने के लिए यह आपको क्या है कि वर्क पीस में आपको सेंटर लाइन को आपको काट लिए, और इसको इसी सेंटर लाइन से आपको इधर भी समझिए कि आपको इधर भी, और यह रेडियस बनाए और इस रेडियस बनाए, इसी को आधार मानते हुए, इस सेंटर लाइन को आधार मानते हुए आपको रेडियस बनाए। तो यह क्या है कि आपको जब इस सेंटर लाइन को आधार मानकर जब हम इसको मार्क करते हैं, तो इसमें इस वर्क पीस से मार्क करते हैं, तो यह जान लीजिए कि क्या है कि यह आपको सेंटर लाइन
मेथड है, ठीक है, सेंटर लाइन मेथड इसको बोलते हैं, कि इसको सेंटर को ही आधार मानकर, जो इसमें कोई भी आपको भुजाएं समकोण पर नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसे आपको जो वर्क पीस होगा उस पर मार्क करने के लिए सेंटर लाइन मेथड का प्रयोग करते हैं और उसको आप मार्क करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ गए सेंटर लाइन मेथड। उसको बाद हम लोग देखते हैं कि आपको यहां जो देखेंगे, ठीक है, यहां जो आप देखेंगे कि यह क्या है, तो यह आपको जो फिगर जो देख रहे हैं डेटम लाइन मेथड के यह फिगर है, ठीक है। जैसे यह किनारे जो देखेंगे यह 90 डिग्री पे आपको बना हुआ रहेगा, यह 90 बना हुआ है। दो भुजाएं, जैसे यह भुजाएं और यह भुजाएं, आपको कितना होगा 90 डिग्री पे यह बनेगा और एक सतह जो होता है समतल में आपको रहेगा, ठीक है। तो इसको दोनों को आधार मानते हुए आपको क्या किया जाता है कि जितना इसमें ड्राइंग के अनुसार जितना आपको जो खांचे है या जितना भी आपको वर्क पीस में आपको खांचे तैयार करना है, ठीक है, तो उसको आपको लाइन ड्राइंग के अनुसार आपको लाइन पहले खींच लेते हैं। इसी वर्क पीस पर आपको मार्क मीडिया पदार्थ चढ़ाकर और इसको हम जहां आपको ड्रिल करना है, टैप करना है, वो सभी को चिन्ह को अंकित कर लेते हैं और उसको हमें आपको यू ग्रुप में आपको काटना है या आपको एंगुलर में काटना है, ठीक है, स्क्वायर में काटना है, ठीक है। वो सभी आपको क्या है कि दो आपको भुजाएं को समकोण पर बनाने के बाद ये सभी को आपको इसी को आधार मानते हुए आपको मार्क करते हैं ड्राइंग के अनुसार। तो इसको हम बोलते हैं कि डेटम लाइन मेथड है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डेटम लाइन मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आपको मार्किंग, ठीक है, मार्किंग बाय टेम्पलेट, जो मार्किंग बाय टेम्पलेट जो आप देख रहे हैं कि मार्किंग बाय टेम्पलेट, तो यह मार्किंग बाय टेम्पलेट जो है यह क्या है, तो यह बहु उत्पादन में मार्किंग बाय टेम्पलेट जो होता है, जो बहु उत्पादन में टेम्पलेट द्वारा एक टेम्पलेट बना लिया जाता है जो वह आपको शीट मेटल का होता है, ठीक है, और वह टेम्पलेट बना लिया जाता है। जैसे वर्क पीस को तैयार करना है और वो बहुत अत्यधिक वर्क पीस को तैयार करना है, ठीक है, मशीन पार्ट को, तो उसी प्रकार से आपको टेम्पलेट एक बना लिया जाता है और वह परिशुद्ध साइज में बना लिया जाता है और उसी से आपको क्या करता है, किसी मशीन पार्ट को वह हमेशा मापा जाता है ताकि वह मशीन पार्ट हमेशा आपको वही निकले, ठीक है। वह भिन्न भिन्न मशीन पार्ट तैयार नहीं होता है, उस पर आपको उसी प्रकार से आपको मशीन पार्ट आपको तैयार होता है, ठीक है। तो वैसे में आपको एक शीट मेटल का आपको पत्ती होता है, शीट मेटल का एक शीट मेटल होता है और वह शीट मेटल से एक प्लेट बनाकर वह उसी प्रकार से आपको वर्क पीस पर उस प्लेट से मापा जाता है, तो उसको बोलते हैं आपको मार्किंग बाय टेम्पलेट, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझ गए कि मेथड ऑफ मार्किंग क्या है, ठीक है, और वह प्रक्रिया कैसे हम अपनाते हैं और कैसे उसको हम जानते हैं, ठीक है। चलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।